आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन का। जी हाँ, एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और करीबन 25,000 वैकेंसीज निकली है। जिसको भी जॉब के लिए अप्लाई करना है, जो भी अनएम्प्लॉय है या गवर्नमेंट सर्वेंट बनना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा चांस है वो फॉर्म भरे और एग्जामिनेशन में अपीयर हो। ठीक है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू हुआ। देखिए 9 तारीख से, 9 तारीख छठा महीना यानी कि जून से लेकर इसका क्लोजिंग डेट है जुलाई तक। ठीक है, जुलाई देखिए 4 तारीख जुलाई 4 तारीख तक इसका डेट है, क्लोजिंग डेट। अब मैं ये कहूँगी कि आप लास्ट डेट तक ना वेट करिए, क्योंकि लास्ट डेट में ऐसा होता है कि सर्वर डाउन हो जाता है या फिर नेट कनेक्शन नहीं होता है या फिर कुछ और इश्यूज़ का वजह से आप फॉर्म नहीं भर पाते। तो कोशिश करिएगा कि 15-20 दिन का अंदर कैसा भी फॉर्म भर दीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसका लास्ट डेट फॉर करेक्शन 9 तारीख तक है, लेकिन करेक्शन के लिए भी मत रुकिएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट वक्त में सर्वर मोस्टली डाउन रहता या फिर नेटवर्क एरर होता। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं इसका वैकेंसीज पे लेवल का बेसिस में। देखिए सबसे पहला है पे लेवल 7। पे लेवल का 7 का सबसे बेसिक पेमेंट 44,900 से लेकर 1,42,000 तक है। ये तो लास्ट है, इनिशियल पेमेंट ये रहेगा। लेकिन 44,000 आप इतना मत सोचिए, ये बेस पेमेंट है। इसके साथ हमें मिलेगा टीए, डीए, होम अलाउंसेस एंड बहुत अदर तरह का अलाउंसेस मिलेगा। ये सब मिलाकर पे लेवल 7 का टोटल पेमेंट हो जाता है 80,000-90,000। ठीक है, 80,000-90,000 तक जाता है। तो पे लेवल 7 का वैकेंसीज में क्या क्या आता है आप देख लीजिए। एक 16 है, 16 मतलब पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। 16 पोस्ट मतलब 16 तरह का जॉब है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पे लेवल 6, एक के बाद एक। ठीक है, नेक्स्ट पे लेवल 6 में देखिए 35,000 तक से बेसिक पे शुरू होता है। 35,400 से बेसिक पे, मतलब इसमें भी हमें टीए, डीए, होम अलाउंसेस ये सब मिला के करीब हमारा पेमेंट 50,000-60,000 होगा। ये भी काफ़ी अच्छा पेमेंट है। ठीक है, उसके बाद पे लेवल 5, जैसा हमारा पे लेवल कम होता जाएगा, पे लेवल 7 से लेकर 6, 5, 4, 3, 2 ऐसा जाते रहेगा। जिस तरीके से पे लेवल कम होगा हमारा सैलरी भी कम होता जाएगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कंपटीशन, जितना हाईएस्ट पे लेवल है उतना ज़्यादा कंपटीशन होता है। ठीक है, पे लेवल 5 में देखिए बेसिक पे 29,000 तक है। तो इसमें पे लेवल 5 में करीबन इसमें 45,000 तक हमारा पेमेंट जाएगा इन कैश, इन हैंड। उसी तरह पे लेवल 4 में 25,000 है, तो इसका भी पेमेंट करीबन 42 तक आएगा इसी तरह। तो अब इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन से रिलेटेड। ठीक है, रिजर्वेशन ओबीसी, एससी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, इनको तो रिजर्वेशन है, आप जानते ही होंगे। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है ईसीएम, एक्स सर्विसमैन कौन है। एक्चुअली ये वो लोग हैं जो लास्टली मतलब प्रीवियसली किसी भी डिफेंस या आर्मी में जॉब किया है, मतलब आर्मी या डिफेंस में सर्व करे हैं। अब एलिजिबिलिटी देखते हैं, एलिजिबिलिटी, नेशनलिटी। ठीक है, पहला है सिटीजनशिप। पहला कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। हमें लगता है कि हम इंडियन ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, नहीं। देखिए इंडियन भी अप्लाई कर सकते हैं, और एक चीज़ है नेपाल के जो सिटीज़न है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और भूटान के सिटीज़न भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ एज रिलैक्सेशन का बारे में बताया गया है। एज रिलैक्सेशन देखिए, एससी और एसटी कैटेगरी को जो मिनिमम एज रहेगा उससे 5 साल एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी कैटेगरी है, उनका मिनिमम एज जितना भी रहेगा उससे 3 साल का रिलैक्सेशन, मतलब 3 साल और एक्स्ट्रा। मतलब मान लीजिए यदि ओबीसी के लिए 27 लास्ट एज है तो उसको +3 मिलेगा, मतलब 30 तक वो अप्लाई कर सकता। 30 एज वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये विंडो जनरल के लिए नहीं होता। नेक्स्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटी अनरिजर्व। देखिए पर्सन विद डिसेबिलिटी मतलब जिन लोग डिसेबल पर्सन है उसका 2 कैटेगरी है, एक रिजर्व कैटेगरी और एक है अनरिजर्व। रिजर्व के लिए 10 ईयर का उनको रिलैक्सेशन मिलेगा, और अनरिजर्व के लिए आई थिंक 5 ईयर का रिजर्वेशन है। ठीक है, ये और यहाँ पर यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पर
अनरिजर्व के लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन है, ठीक है। और रिजर्व के लिए 30, रिजर्व बोलने से ओबीसी के लिए 13 ईयर का है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी एससी एसटी के लिए 15 ईयर का रिजर्वेशन है। अब एक्स सर्विसमैन 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडरिंग फ्रॉम द एक्चुअल एज, मतलब 3 साल का उनको रिजर्वेशन मिलेगा लगभग एक्स सर्विसमैन को, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ग्रुप सी के लिए कैसा है, ग्रुप सी जॉब में जिन लोग हैं, ठीक है, उनके लिए देखिए कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस स्टाफ है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टाफ को 40 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। 40 साल मतलब 40 साल का उम्र तक का। यदि मान लीजिए किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट का 31 ईयर है और वो इस जॉब के लिए सीजीएल एग्जामिनेशन में बैठना चाहता है तो उसको रिजर्वेशन है, वो अप्लाई कर सकता है। इवन 39 वाले बंदा भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट जो एससी एसटी कैटेगरी है उनको 45 ईयर तक रिजर्वेशन है। विडो मतलब जिन लोग डाइवोर्स हो गए, अपना हस्बैंड से सेपरेट हो गए, उनके लिए 35 ईयर तक का रिजर्वेशन है, मतलब वो 35 ईयर तक अप्लाई कर सकते। लेकिन ये डाइवोर्स उनको प्रूफ करना होगा, वो जुडिशियली मतलब जुडिशियली यानी कि ऑफिशियली डाइवोर्स रहना, ठीक है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ डाइवोर्स है जनरल कैटेगरी के लिए, और इन केस ऑफ डाइवोर्स एससी कैटेगरी को है तो उनको 40 साल के उम्र तक का उनका पास कंसेशन है, वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं सीजीएल का, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट एक एग्जामिनेशन का पैटर्न देखते हैं, चलिए। और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डिसेबिलिटी का एक परसेंटेज होता है, लेकिन जब सबसे बेंच में डिसेबिलिटी 40%, डॉक्टर इसको असाइन करेंगे कि जो भी बंदा है किसी भी तरह का डिसेबिलिटी, चाहे उनका हाथ नहीं है, पैर या फिर किसी भी तरह का डिसेबिलिटी हो सकता, उनका डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर उनका मान लीजिए 35% है तो वो एलिजिबल नहीं रहेंगे पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी में, ठीक है। उनका 40% या फिर 40 से अबोव 41, 42 या 100% कुछ भी होना चाहिए, तब वो एप्लीकेबल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जामिनेशन का कुछ पैटर्न्स देख लेते हैं। नेक्स्ट हम देखिए उससे पहले एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। पहला हम लोग क्वालिफिकेशन देखे थे कि पहला सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और नेपाल और भूटान का लोग भी अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट, ठीक है। अब देखिए इधर दो डिस्टिंग्विश है, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर और स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर, जो ग्रेड 2 का जो पोस्ट है, यहाँ के लिए स्पेशल डिग्री मांगा गया है, मतलब उनके लिए थोड़ा स्पेशल है। क्या है ये, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और 60% मार्क्स मैथमेटिक्स में होना चाहिए, 12th में। क्या है, 12th में मैथमेटिक्स में 60% मार्क्स होना चाहिए और बैचलर डिग्री होना चाहिए। और वही जगह और एक चीज़, या फिर अगर ये ना है, ये नहीं है, तो उसके पास क्या होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स लेकर उनको पढ़ना है। जो भी डिग्री किया हो, डिग्री में एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट मस्ट बी स्टैटिस्टिक्स, मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट उनका स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। ये हो गया एक। दूसरा, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, ये पोस्ट के लिए भी थोड़ा स्पेशल डिग्री पूछा गया। स्पेशल कैटेगरी क्या है, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। मतलब कोई भी डिग्री, कोई भी सब्जेक्ट लेकर वो बैचलर डिग्री कर सकते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट, हमारा बैचलर डिग्री में कितना होता है, 10 से 12 सब्जेक्ट होता है ना, तो उसमें से कोई एक सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। आपको जो भी पोस्ट के लिए भरना है, आपके पास क्या रिक्वायर क्वालिफिकेशन है कि नहीं है। अब ये दोनों पोस्ट, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर और स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, ये दोनों पोस्ट को छोड़कर बाकी जितना भी पोस्ट है उसके लिए सिंपल एक ही डिग्री है। कोई भी डिग्री, आप चाहे इंजीनियरिंग करे हो या फिर बीए या फिर बीएससी, जो भी डिग्री सब चलेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एग्जामिनेशन का पैटर्न देख लेते हैं। और इसमें और एक इम्पॉर्टेंट बात है, कही गई है, यदि आप फॉर्म भर चुके हैं और अपना लास्ट डे तक अगर फीस नहीं भरे, लास्ट दिन तक, तो आपका फॉर्म को इनकम्प्लीट माना जाएगा। देखिए एसएससी एग्जामिनेशन में वुमेन्स को तो एग्जम्पशन है फीस पेमेंट करने के लिए, लेकिन मेन और अदर कैटेगरी हैं जिनको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और उनको अगर फॉर्म भर चुके हैं लेकिन फ़ी पेमेंट नहीं करे तो उनका एप्लीकेशन को इनकम्प्लीट माना जाएगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए कुछ सेंटर भी इम्पोर्टेंट है। आप जो एरिया में रहते हैं क्या आपको सेंटर असाइन, आपका घर का अगल बगल का सेंटर मिल रहा है कि नहीं, वो आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा आपका एरिया के हिसाब से। हम तो अंडमान से बोल रही है तो हमारा यहाँ पर तो पोर्ट ब्लेयर सेंटर होगा मोस्ट प्रॉब्ली, तो हमें मिल रहा है, तो आप अपना अपना एरिया का हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए एग्जामिनेशन का पैटर्न देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन का पैटर्न, ठीक है। देखिए एग्जामिनेशन 2 टायर में होएगा, जिसको टायर 1 बोलेंगे और नेक्स्ट टायर 2। टायर 1 क्या क्वालिफाइड है, इसका मार्क्स को ऐड नहीं किया जाता। पहला टायर 1 में नंबर ऑफ क्वेश्चन और क्या क्या सब्जेक्ट है देखिए। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एक सब्जेक्ट होगा जिसमें 25 क्वेश्चन आएगा। जनरल अवेयरनेस मतलब जीके का 25 क्वेश्चन आएगा। और मैथमेटिक्स रहेगा, मतलब एप्टीट्यूड क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी अर्थमेटिक, जो कि 25 मार्क्स का 25 क्वेश्चन रहेगा। और इंग्लिश का भी 25 क्वेश्चन रहेगा, और एक हर 25 क्वेश्चन का 2 मार्क्स है। तो देखिए जनरल इंटेलिजेंस का 25 क्वेश्चन है, उसका 2 मार्क्स है, तो टोटल 50। ठीक इसी तरह जीके का 25 क्वेश्चन रहेगा, एक एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स, तो 50। यहाँ में क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी कि अर्थमेटिक का 25 क्वेश्चन रहेगा और एक एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स इक्वल टू 50। और कॉम्प्रीहेंशन इंग्लिश का 25 क्वेश्चन होगा इंटू 2 मार्क्स हर एक क्वेश्चन का, तो इक्वल टू 50। तो कुल मिलाकर हमें 200 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। और इस तरह के इससे हमें क्या मिलेगा, 1 आवर का ही 1 आवर का ही टाइम मिलेगा ये सारे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बहुत कम टाइम है, हमें अपना रफ्तार बढ़ाना होगा। और नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 1 आवर 20 मिनट किसको मिलेगा, जो कैंडिडेट डिसेबल है या फिर उनको अलाउ किया गया है कोई भी कंडीशन, नॉर्मल जनरल मतलब जो एकदम फिट एंड फाइन है उनको नहीं मिलेगा 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम, ये कंडीशन है। मोस्टली डिसेबल कैटेगरी ऐसे सब में मिलता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं टायर 2। अब आप देखिए, आप आपने टायर 1 लिखा, टायर 1 का एग्जामिनेशन शुरू में दिया गया है, लगभग अगस्त को ही होगा टायर 1 का अगर एग्ज़ाम, ठीक है। अभी मान लीजिए आप टायर 1 क्वालिफाई कर दिए, तो आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में बैठना होगा जो कि टायर 2 है। टायर 2 का एग्जामिनेशन में आपका बहुत सारा सेक्शन वाइज एग्ज़ाम होगा, ठीक है। पहला टायर 2 में आपका 4 सेक्शन होगा, 1 2 3 4, और 4 सेक्शन का एग्जामिनेशन के लिए आपको करीबन 2 आवर 15 मिनट ही मिलेगा। बहुत कम टाइम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम टाइम है। देखिए सेक्शन 1 में क्या क्या सब्जेक्ट होगा देखिए, और एक ही पेपर है, इस पेपर का 3 सेक्शन है, 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 सेक्शन 4 सेक्शन, सॉरी 4 सेक्शन है, चौथा सेक्शन टाइपिंग का है। चलो देखते हैं सेक्शन 1 में क्या क्या रहेगा। सेक्शन 1 में मैथमेटिक्स रहेगा और रीजनिंग रहेगा, ठीक है। देखिए मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग 30 क्वेश्चन रहेगा, टोटल मिलाकर 60 क्वेश्चन रहेगा, और हर एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स रहेगा, तो टोटल 180 मार्क्स। कंफ्यूज मत होइए, 60 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स, तो टोटल 180 मार्क्स का। ये देखिए क्वेश्चन मार्क्स पर क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ पर 180। तो इस सेक्शन 1 को सॉल्व करने के लिए आपको 1 आवर मिलेगा, ठीक है। अभी 1 आवर 20 मिनट स्पेशल कैटेगरी स्टूडेंट को मिलेगा, वो मत देखिए, आप जनरली 1 आवर कंसिडर करके चलिए। अब नेक्स्ट देखिए सेक्शन 2। सेक्शन 2 में हमारा क्या रहेगा, इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन एंड जीके, ठीक है। इसमें देखिए इंग्लिश में 45 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और जीके में 25 क्वेश्चन रहेगा। ये दोनों मिलाकर 70 होता है, और 70 पर क्वेश्चन 3 मार्क्स, ठीक है। 45 इंटू 3 25 इंटू 3, तो यहाँ पर हमें 210 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। 210 मार्क्स का हम लोग एग्ज़ाम लिख रहे हैं सेक्शन 2, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर 2 सेक्शन, वो आप तीसरा सेक्शन देखिए, तीसरा सेक्शन भी हमें उसी दिन ही लिखना है, जिससे कंप्यूटर नॉलेज मतलब कंप्यूटर के बेस में एक छोटा सा 20 मार्क्स का मतलब सेक्शन रहेगा, जो हर एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स होगा, तो इधर 60 मार्क्स का है, तो टोटल हमें इससे 15 मिनट ही मिलेगा। तो याद रखिएगा कौन कितना सेक्शन है, ठीक है। देखिए कितना सेक्शन है, पहला तीनों सेक्शन रिटन है, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन, तीनों रिटर्न सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन में 60 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो हमें 180 मार्क्स का लिखेंगे। सेकंड सेक्शन
सेकंड सेक्शन कितना मार्क्स का है, 70 मार्क्स का है और पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो हम 210 मार्क्स का एग्ज़ाम लिखेंगे। और थर्ड सेक्शन 20 मार्क्स का रहेगा, पर सेक्शन पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो 360 मार्क्स का हम यहाँ पर एग्ज़ाम लिखेंगे। और ये तीनों सेक्शन को हमें 2 आवर के अंदर कंप्लीट करना होगा, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट, अभी हमें यहाँ पर देखिए 2 आवर, सेकंड पेपर के लिए 2 आवर 15 मिनट मिला है। आप सोचिए 2 आवर के अंदर तो हम लोग 1 2 3 तीनों सेक्शन, 1 सेक्शन 2 सेक्शन एंड 3 सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। अब 15 मिनट पे हम क्या करेंगे, 15 मिनट में होगा हमारा टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। 15 मिनट में, ठीक है, 15 मिनट हम टाइपिंग टेस्ट देंगे, 15 मिनट, ठीक है। सेक्शन जिसको सेक्शन 4 सेक्शन, ठीक है। डाटा एंट्री स्पीड, यहाँ पर देखिए डाटा एंट्री स्पीड, ठीक है। यहाँ पर हमें सिर्फ 15 मिनट मिलेगा। 15 मिनट में हमें जो भी एक पैरा दिया रहेगा, कंप्यूटर में एक पैरा रहेगा, हमें वो पैरा को 15 मिनट के अंदर एंट्री करना है, तो वो हमारा टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा। ये है आम जनरल, जो भी जनरल जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मतलब सीजीएल में 2 था, स्पेशल कैटेगरी था, 2 स्पेशल जॉब था जिसके लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए था, जो मैंने पहले ही बताया। देखिए स्टैटिकल ऑफिसर, देखिए जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर और जूनियर इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, ये जो जॉब है। इसके अलावा जो ऑल अदर जो नॉर्मल पोस्ट है, इसके लिए मैंने ये सारा क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन का पैटर्न बताया। सारा एग्जामिनेशन का जो टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4, ये सारा सबको लिखना होगा ये एग्ज़ाम, ठीक है। चाहे वो इन्वेस्टिगेटर के लिए लिख रहे हो या फिर नॉर्मल अदर पोस्ट के लिए, ऑल अदर पोस्ट के लिए। अब एक एक्स्ट्रा है पेपर 2। ये पेपर 2 किसके लिए रहेगा, ये सिर्फ इन्वेस्टिगेटर जो पोस्ट है ना, उसको वो एग्जामिनेशन जो बच्चे दे रहे हैं उनके लिए। और वहाँ पर 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, 200। तो ये एग्जामिनेशन 2 आवर का रहेगा। ये एक डिफरेंट सेक्शन है, मतलब डिफरेंट पेपर है, वो सिर्फ स्पेशल स्टूडेंट के लिए जो वो कैटेगरी के पोस्ट के लिए अप्लाई करे, इन्वेस्टिगेटर जो जॉब है उसके लिए अप्लाई करे, क्योंकि उसके लिए उनके लिए एक स्पेशल सब्जेक्ट भी मांगा गया है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए वो उनका पास 60% मैथमेटिक्स में 12 स्टैंडर्ड में मार्क्स होना चाहिए, या फिर उनका पास डिग्री होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। इस वजह से वहाँ पर उनको एक एक्स्ट्रा पेपर 2 देना पड़ता है सिर्फ ये स्टूडेंट के लिए जो इन्वेस्टिगेटर स्टैटिकल ऑफिसर या फिर इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 में अप्लाई किए, उनको पेपर 2 देना पड़ता है, जिसमें 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 2 मार्क्स पर क्वेश्चन, तो 200 सिर्फ उनके लिए। और बाकी ऑल अदर पोस्ट के लिए कॉमन एग्ज़ाम है सबके लिए। आई होप आप समझ गए होंगे, ये पूरा एग्ज़ाम सबके लिए कॉमन है, चाहे इन्वेस्टिगेटर हो, स्टैटिकल ऑफिसर हो, चाहे ऑल अदर पोस्ट। बस ये एक पेपर 2 है, ये सिर्फ इन्वेस्टिगेटर का जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर स्टैटिकल पोस्ट के लिए अप्लाई करें, बस उसके लिए ये पेपर 2 एक्स्ट्रा है, ठीक है। आई होप सो आप समझ गए होंगे ये क्या मैंने क्या कहा। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन में दिया है क्या क्या सब्जेक्ट्स का मतलब एक्सप्लेनेशन क्या है, क्या क्या टॉपिक कवर है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा क्या क्या टॉपिक, या फिर इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि इंटेलिजेंस रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक कवर हो रहा है, जनरल अवेयरनेस में कौन कौन सा टॉपिक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कौन कौन सा टॉपिक है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में कौन कौन सा टॉपिक है, ठीक है। यहाँ में डिटेल में बताया गया है। तो ये था इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ज़रूरी है एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने के लिए, मैंने आपको बता दिया है। आप अपना हिसाब से प्रेफरेंस को चूज़ करिए, कौन सा जॉब आपको चाहिए उस हिसाब से मेहनत करिए। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको लेवल्स के बारे में आइडिया नहीं होता, तो मैंने आपको लेवल क्या है, कौन सा लेवल में कितना सैलरी होगा, मैंने आपको अप्रॉक्सीमेट हिसाब से बता दिया है कि लेवल 7 में पेमेंट ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे हमारा लेवल कम होता जाएगा हमारा पेमेंट भी कम होता जाएगा। देखिए लेवल 7 में पेमेंट ज़्यादा है, आप यहाँ पर देखिए। और सिर्फ ये पेमेंट नहीं होगा, इसका साथ टीए, डीए और हाउस अलाउंसेस और भी बहुत तरह का अलाउंसेस मिलता है, ठीक है। उसी तरह जैसे जैसे हमारा लेवल कम होता जाएगा हमारा पेमेंट भी, सैलरी भी कम होता जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिए आप कौन सा जॉब करना चाहते हो, उस हिसाब से फॉर्म देखकर समझकर भरिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लास्ट डेट के लिए मत रुकिए,
फॉर्म को विदिन 15 डेज़ के अंदर फिलअप कर दीजिए, क्योंकि लास्ट वक्त में या फिर नेटवर्क एरर रहता या फिर सर्वर डाउन रहता, ठीक है। इसी वजह से रिस्क ना लीजिए। थैंक यू।